नमस्कार, कंज्यूमर अड्डा में आपका स्वागत है। आपके साथ मैं हूं विपिन भट्ट और आज आपको फ्रॉड के एक नए जाल के बारे में बताने जा रहे हैं जो कि है व्हाट्सएप कॉल। जी हां, व्हाट्सएप पर आ रही हैं कुछ ऐसी कॉल्स जो आपको फ्रॉड के जाल में फंसा सकती हैं। ये कॉल आमतौर पर ऐसे नंबरों से आ रही है जिन्हें आप ना जानते हैं ना पहचानते हैं। कई बार ये बैक टू बैक मिस कॉल्स होते हैं, कई बार ये मैसेज को भी फॉलो करते हैं। तो आखिर ये नई जालसाजी है क्या? देखिए, साइबर क्राइम इन दिनों जिस तरीके से बढ़ रहा है उसमें रोज नए नए तौर तरीके अपना रहे हैं साइबर फ्रॉडस्टर, और इन्हें जानना आपके लिए बेहद जरूरी है। तो आप इनसे तो बचेंगे, साथ ही आपके दिमाग में थोड़ा सा ये भी समझ में आएगा कि आगे किस तरह के नए पैतरे आ सकते हैं। तो सबसे पहले तो हम आपको बताते हैं कि हो क्या रहा है, और फिर आज कुछ एक्सपर्ट्स हमने आपके लिए बुलाए हैं, उनसे बातचीत करेंगे और समझेंगे कि ये सब कुछ कैसे हो रहा है, इनके पीछे किस तरह की जालसाजी है, किस हद तक आपको फंसाया जा सकता है, क्या सिर्फ आपसे पैसे लूटने की फिराक है, आपको और भी मुश्किलों में डाला जा सकता है, और इनसे बचना कैसे है। लेकिन क्या हो रही है ये कारगुजारी, उस पर एक नजर पहले देखिए। व्हाट्सएप कॉल फ्रॉड आमतौर पर इंटरनेशनल नंबर से आ रहे हैं। ये कॉल कौन से नंबर है वो भी हम आपको बताएंगे। कॉल उठाने पे मैसेज करने से आपको बचना चाहिए, जाहिर सी बात है, लेकिन कई बार कॉल उठा लिए जाते हैं। कॉल पर फ्रॉड लुभावने ऑफर दे रहे हैं। उसके अलावा आपको पार्ट टाइम काम कमाई का भी ऑफर यहां पर आता है। विश्वास जमा कर लिया जाता है, डेटा, मतलब पीछे की मॉडस ऑपरेंडी थोड़ी थोड़ी वही है जो हर जगह होती है। फिर अकाउंट से एक बड़ी राशि गायब होती, कैसे होती है ये हम आपको बताएंगे। उसके अलावा कई बार यहां पर सेक्सटॉर्शन कॉल में भी कन्वर्ट हो जाती हैं ये कॉल्स, जो कि आपके लिए और आपके घर वालों के लिए किसी भी तरीके से ये चीज़ें अच्छी नहीं हैं। तो इनसे कैसे बचा जाए? अच्छा, एक और चीज़, ये नंबर ध्यान से देखिए। ये नंबर आपको अक्सर, आप में से कई लोग जो ये कार्यक्रम देख रहे हैं उन्हें ये नंबर जरूर दो चार हुए होंगे। आमतौर पर ये देखिए +251, ये इथोपिया का नंबर है। अब यहाँ से आपको कॉल मिलती है, आपको समझ में नहीं आता कि कॉल आ कहाँ से रही है। इसके अलावा बांग्लादेश, पाकिस्तान, मलेशिया +60, इंडिया का +91 है, आप सब जानते हैं। लेकिन इस तरह के नंबर से आपको कॉल्स लगातार मिलते हैं और अलग अलग देशों से ये कॉल आ रहे हैं। ऐसा करके क्या इन्हें मिल रहा है और ये मॉडस ऑपरेंडी क्यों कि आपको विदेशों से कॉल लगा रहे हैं? भाई, फ्रॉड करना है तो आपको देश के नंबर से भी लगा सकते हैं। चलिए समझते हैं इस पूरे जालसाजी को कि ये क्या हो रहा है। हमारे साथ है मुंबई साइबर क्राइम के डीसीपी डॉक्टर बाला सिंह राजपूत, पीसीआई सिक्योरिटी स्टैंडर्ड काउंसिल के रीजनल डायरेक्टर इंडिया नितिन भटनागर, और साइबर सिक्योरिटी रिसर्चर राजशेखर राजहरिया। आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। तो चलिए, आज हमारे साथ एडमिनिस्ट्रेशन से भी लोग हैं। बाला साहब, ये बताइए कि इस तरह की कितनी शिकायतें आपको अभी तक मिली हैं, तो हमें अंदाजा लगेगा कि कितना मेरे पास भी कई कॉल आए हैं इस तरीके के। इनफैक्ट शायद तीनों पैनलिस्ट को भी ऐसे कॉल्स मिले होंगे, और कई लोग हैं जो इन दिनों इस तरह के कॉल्स की शिकायत कर रहे हैं। हाँ जी, नमस्कार। नमस्कार। अभी ये 3 अलग अलग मुद्दे हैं। एक जो है वो व्हाट्सएप नंबर से मैसेज आते हैं पार्ट टाइम जॉब के लिए। वो एक तरीका है जिसमें इंटरनेशनल नंबर से आपको मैसेज आता है कि आपको पार्ट टाइम जॉब की जरूरत है क्या, हम 5,000 से 8,000 आपको दिन में मिल सकते हैं और ज्यादा कुछ करने की जरूरत नहीं है, आपको सिर्फ यूट्यूब के लाइक करने। तो इसको हम बोलते हैं टास्क फ्रॉड या पार्ट टाइम जॉब फ्रॉड। इससे एसएमएस आते हैं या फिर व्हाट्सएप से मैसेज आते हैं। मैक्सिमम व्हाट्सएप से मैसेज आते हैं, बाद में टेलीग्राम के ऊपर में आपको ज्वाइन किया जाता है और उसके बाद में फ्रॉड होता है। एक दूसरा जो है सेक्सटॉर्शन है। सेक्सटॉर्शन में भी आपको या इंडियन नंबर या फिर फॉरेन नंबर से व्हाट्सएप का सीधा वीडियो कॉल आ जाता है। अगर ऑडियो कॉल है तो एक बात है, वीडियो कॉल है तो सेक्सटॉर्शन के चांसेस सबसे ज्यादा रहते हैं। ये सेक्सटॉर्शन में होता ऐसा है कि आपको वीडियो कॉल आने के बाद में आप तुरंत उठाते हैं और आपका फेस वीडियो कॉल में रिकॉर्ड होता है और सामने वाला जो आदमी है वो सीधा अनड्रेस करना शुरू हो जाता है, और ये पूरा प्रोसेस जो है वो स्क्रीन रिकॉर्डर से रिकॉर्ड किया जाता है। तो और इसके बाद में आपको पैसे मांगे जाते हैं कि ये आपके जो कॉन्टैक्ट लिस्ट में लोग हैं या फिर आपके फेसबुक पे, इंस्टा पे जो लोग फ्रेंड लिस्ट में हैं उनको भेजा जाएगा, अदरवाइज आप इतना पैसा दे दो। ये दूसरे टाइप का फ्रॉड है। और तीसरा जो है वो इंटरनेशनल नंबर से सिर्फ कॉल आते हैं आपको। अभी तक हमारे पास में कंप्लेंट तो आई है
कि लोगों को तुरंत कॉल आने शुरू हो जाते हैं, बहुत सारे कॉल आते हैं, लेकिन अभी तक किसी के पैसे इसमें नहीं गए हैं। तो ये 3 टाइप के जो हम बोल सकते हैं, एक स्पैमिंग किया जा रहा है, एक इसमें सेक्सटॉर्शन किया जा रहा है, और जो पहला है उसमें जॉब फ्रॉड या फिर टास्क फ्रॉड किया जा रहा है। ये 3 टाइप के फ्रॉड हो रहे हैं। अगर हम स्टैटिस्टिक की तरफ देखें तो मुंबई पुलिस को पिछले 3 महीने में अगर हम जॉब फ्रॉड की बात करें तो करीबन 200 के ऊपर में केसेस सिर्फ मुंबई पुलिस के पास में रजिस्टर्ड है। इसमें बहुत करोड़ों की राशि चली गई। कुछ कंप्लेंट्स हमारे पास में है जिसमें 1 करोड़ से ऊपर लोगों को ठगा गया है। कुछ कंप्लेंट ऐसी है जिसमें कुछ हजार रुपए से लेकर कुछ लाख रुपए तक ठगा गया है। बालाजी, ये सारे के सारे फ्रॉड जो है वो ये व्हाट्सएप के ही जरिए हैं जिनकी आप बात कर रहे हैं? यस, ये सारे फ्रॉड व्हाट्सएप से शुरुआत होते हैं। मतलब पहला एसएमएस आप मैसेज जो है आपको व्हाट्सएप पे आता है, उसके बाद में आपने हाँ बोलने के बाद में आपको फ्री के टास्क या कुछ किए जाते हैं, वो व्हाट्सएप पे होते हैं। आपको लिंक भेजा जाता है यूट्यूब वीडियोस का, उस पर आप क्लिक करेंगे और आपको पेमेंट आ जाता है। ये पहला मॉड्यूल जो है वो व्हाट्सएप पे होता है। सेकंड, आप जैसे बोल देते हो कि मैं प्रीपेड टास्क करने के लिए तैयार हूं, तो पहले पैसे भरो, फिर टास्क करो और ज्यादा कमीशन पाओ। इसके लिए आपको एक टेलीग्राम का चैनल ज्वाइन करने के लिए बोल देते हो। तो फ्रॉड शिफ्ट होता है व्हाट्सएप से टेलीग्राम पे, और वहां पे फिर आपको एक लिंक प्रोवाइड किया जाता है जहां पे आप रजिस्ट्रेशन करते हो, और उसके बाद में आप प्रीपेड करने के लिए पहले पैसे वो अकाउंट भेजते हैं। उस अकाउंट में टेलीग्राम के चैनल पे आप पैसे भेज के स्क्रीनशॉट भेज देते हो। तो ये टेलीग्राम, ये भी व्हाट्सएप जैसा ही अलग प्लेटफॉर्म है जहां पे फिर शिफ्ट होता है। उसके बाद में वो आप पैसे भरते जाते हो और आपको ये जो प्लेटफॉर्म एक दिखाते लिंक भेजते हैं जिसके ऊपर में आपको दिखता है कि आपका पैसा बढ़ गया है। असल में ऐसा कोई प्लेटफॉर्म पे पैसा बढ़ गया नहीं रहता है, आपको सिर्फ दिखाने के लिए, आपको फंसाने के लिए दिखाते हैं और ज्यादा से ज्यादा पैसा आपसे खींचते हैं। तो ये टास्क फ्रॉड में इस तरह से फ्रॉड होता है। जी जी, राजशेखर, तो ये देखिए समझ में आ रही है मोडस ऑपरेंडी। यहां पर नया ये है कि एक तो व्हाट्सएप का, टेलीग्राम का इस्तेमाल हो रहा है, इंटरनेशनल नंबर्स को आप यूज कर रहे हैं। ऐसा करके क्या करना चाहते हैं? क्या आप इंटरनेशनल, मुझे तो लगा कि भाई इंटरनेशनल नंबर से कॉल आएगा तो मैं तो उल्टा और उसको सस्पिशन की नजर से देखता हूं, ब्लॉक कर देता हूं। ऐसा हो भी रहा है क्या? क्या है उनके दिमाग में पीछे? देखिए, जैसा डीसीपी सर ने बताया, ये सारी की सारी जो कड़ियां हैं ये एक दूसरे से यहाँ पे जुड़ी हुई हैं। पहले क्या होता था, ये लोग व्हाट्सएप के ऊपर आपको मैसेज करते थे, दूसरे तरीके से मैसेज करते थे। तो इन लोगों के सामने सबसे बड़ी परेशानी ये आती थी कि अगर ये 2-4 लोगों को मैसेज करते और वहां से अगर सामने वाला रिपोर्ट कर देता तो इनका नंबर डिलीट हो जाता है। अब नंबर डिलीट हो जाता है तो उसके बाद में इनको नया नंबर लेके आना पड़ता है, क्योंकि बार बार व्हाट्सएप इनके नंबर को बैन कर रहा था, क्योंकि काफी लोगों में इस तरीके की जागरूकता भी आ गई कि लोग रिपोर्ट करने लग जाते हैं। तो इन लोगों ने व्हाट्सएप को या फिर व्हाट्सएप की जो एल्गोरिदम है उसमें नंबर ब्लॉक ना हो, उसके लिए इन लोगों ने नया तरीका ढूंढा। अब यही तरीका अब यूज करने लगे, क्योंकि अब ये लोग क्या करते हैं, वर्चुअल नंबर इजीली आपको इंटरनेट पे मिल जाते हैं, डिस्पोजेबल नंबर होते हैं, उसके जरिए ये लोग अकाउंट बनाते हैं व्हाट्सएप के ऊपर, फिर लोगों को मिस कॉल मारना स्टार्ट करते हैं। और वो मिस कॉल इतने मास लेवल पे ये लोग करते हैं, और मिस कॉल करने के पीछे इनका जो कारण है, या फिर इसलिए करते हैं क्योंकि जब आप मिस कॉल करेंगे तो सामने वाला, आप मानिए 10 लोगों को मिस कॉल किया तो 10 में से 2 लोगों ने भी अगर इनको रिप्लाई कर दिया, जो कि आमतौर पर इंसान कर ही देता है कि आपने मिस कॉल क्यों मारा, तो जब आप खुद चल के ठग को मैसेज कर रहे हो, स्पैमर को मैसेज कर रहे हो, तो व्हाट्सएप सोचता है कि सामने वाला यूजर उससे बात करना चाह रहा है, तो वहां पे उसको रिपोर्ट ब्लॉक का ऑप्शन नहीं मिलता। लेकिन जब ये स्पैमर आपको मैसेज करते हैं तो अननोन नंबर को मैसेज जाने पे आपको व्हाट्सएप के अंदर स्क्रीन में नीचे दिखाई देता है रिपोर्ट ब्लॉक या फिर ऐड टू कॉन्टेक्ट का ऑप्शन, तो लोग उसको ब्लॉक कर देते हैं, इस कारण से उनका नंबर बंद हो जाता है। लेकिन मिस कॉल मारने के बाद जब आप खुद चल के ही उससे बात कर रहे हो तो व्हाट्सएप की नजरों में स्पैमर का नंबर व्हाइट लिस्ट हो जाता है, और वो उसी एक नंबर से ज्यादा लोगों को यहाँ पे अब ठग पाते हैं। ठीक है, तो एक तो चीज ये हो गई कि आप इस पे पलट के वापस से कॉल मत कीजिए, उसे ब्लॉक कर दीजिए। नितिन जी, अब ये जो एक सवाल है जो बहुत सारे लोगों के मन में होता है कि क्या सिर्फ ये मिस कॉल आ जाने भर से, या गलती से अगर आपने उसको रीडायल कर दिया उतने भर से आपके अकाउंट साफ हो जाएंगे, या आपका कोई धनराशि उड़ जाएगी, या आपके फोन में कोई वायरस आ जाएगा? इस पे क्या क्लैरिफिकेशन रहेगा कि जब तक आपकी बात नहीं होती, जब तक वो आपको किसी और तरीके से जाल में नहीं फंसा लेते, तब तक कुछ नहीं होगा, सिर्फ कॉल बैक करना या एक बार बात ही हो जाना या किसी तरह का आपने रिप्लाई कर दिया उससे कुछ हो जाता है?
जी देखिए विपिन जी, यहाँ पे सिर्फ कॉल आने से ही आपके साथ कोई फ्रॉड नहीं हो जाएगा। जब आप कॉल में इन्वॉल्व हो जाते हैं, आप जब कॉल वाले फ्रॉडस्टर के साथ उसकी बातों में इतना ज्यादा घुल मिल जाते हैं, वो आपको इस तरीके से कन्विंस कर लेता है कि फॉर एग्जांपल आपको आज जॉब की रिक्वायरमेंट है, आपको वो उसने इतने अच्छे से कन्विंस कर लिया कि मैं आपकी जॉब लगा के दूंगा, आपको इतना पैसा मैं कमवा के दूंगा। तो वो आपका साइकोलॉजिकल, आपकी जो साइकोलॉजी होती है उसका वो फायदा उठाते हैं, और उस साइकोलॉजी के फायदा उठाने की वजह से आप उनके हर स्टेप में उनके हर स्टेप को फॉलो करना शुरू कर देते हैं। तो सिर्फ कॉल उठाने से या फिर कॉल आने से आपके अकाउंट से पैसा नहीं जाता है। जब तक आप कभी अपने अकाउंट को ऑथेंटिकेट नहीं करेंगे, या तो ओटीपी देके या फिर कोई पुश बेस्ड जो ऑथेंटिकेशन होते हैं जहां पे आपको ओटीपी नहीं, आपको सिर्फ अपने एप्स के थ्रू ऑथेंटिकेट करना पड़ता है, जब तक आप उनके थ्रू ओटीपी नहीं देते हैं या फिर आप कोई ऐसे लिंक पे क्लिक नहीं करते हैं जहां से ऑथेंटिकेशन हो रहा होता है, तब तक आपके साथ कोई फ्रॉड नहीं होगा, कोई पैसा नहीं जाएगा। बट यहाँ पे आपको ये सोचना है कि अगर आपको कोई कॉल कर रहा है तो क्या वो जेन्युइन है जो कॉल आपको कर रहा है। आपको वेरीफाई करना बहुत जरूरी है। यहाँ पे जितने भी आपके कंज्यूमर है उनको ये समझना पड़ेगा, कोई भी इस तरीके से कोई जॉब ऑफर नहीं देगा आपको फोन करके। ना तो कोई स्कीम चलती है ऐसी कि जहां पे आपको इस तरीके के ऑफर्स दिए जाएंगे कि आपकी जॉब हम लगवा रहे हैं, आपको ये करना है। आपको यहाँ पे सचेत हो जाना है, आपको ऑथेंटिक जगह पे जाके ही जॉब सर्च करना है। आपको अगर किसी ने कॉल किया, आप उसकी बातों में आ भी गए अगर केस फॉर एग्जाम्पल, तो आप वेरीफाई करिए, कॉल काट के दोबारा से कॉल करने के लिए बोलिए, अपना रिसर्च करिए। जब तक आप रिसर्च नहीं करेंगे तब तक आपको ये फ्रॉडस्टर्स इसी तरीके से स्कैम करते रहेंगे। लेकिन बड़े आश्चर्य की बात है, जैसे डीसीपी साहब बता रहे थे कि करोड़ों रुपए इसमें अब तक चले गए हैं, तो मतलब कहीं शायद समझ के या कॉन्शियसनेस के लेवल पे या थोड़ा सा अवेयरनेस के लेवल पे काफी कमी है। बाला साहब, एक और चीज मेरे जो मन में आ रही वो ये कि अभी जैसे राजशेखर बता रहे थे कि ये इंटरनेशनल नंबर इजीली डिस्पोजेबल नंबर है और ऑनलाइन अवेलेबल रहते हैं, लेकिन ये कैसे? क्योंकि अब तो हमारे देश में नंबर लेने पे सख्ती हो गई है, ऐसे इंटरनेशनल नंबर क्या इजीली मिल सकते हैं किसी को भी? क्योंकि वो जो लेटर भेजा ना उससे। हेलो बाला साहब, ये आपसे सवाल है। शायद बाला साहब इस समय किसी बात में व्यस्त हैं, शायद उनका कोई इंपॉर्टेंट कॉल। लेकिन राजशेखर, मुझे ये बताइए, आपने क्योंकि सवाल उठाया था, ये ऐसे कैसे आपको नंबर अवेलेबल हो जाता है? देखिए, इंटरनेट वैसे भी एक ओपन दुनिया है। यहाँ पे आपको हजारों वेबसाइट मिल जाएगी। गूगल में भी सर्च करोगे तो बहुत लोगों ने इंटरनेशनल नंबरों के लिए वेबसाइट बना रखी है, जहाँ पे आप केवल वेबसाइट खोलिए, नंबर चूज करिए, उस पर क्लिक कीजिए। क्लिक करते ही जैसे हम अपने फोन के अंदर एसएमएस चेक करते हैं, वैसे ही आपको उस नंबर पे आने वाले सारे एसएमएस की लिस्ट मिल जाएगी। अब उस नंबर से चाहे आप तो अमेजन पे अकाउंट बनाओ, फेसबुक पे अकाउंट बनाओ, गूगल पे अकाउंट बनाओ या व्हाट्सएप पे अकाउंट बनाओ, किसी को कोई फर्क नहीं पड़ रहा। और यहाँ पे लोग मिस कॉल मार के चाहते ही हैं कि सामने वाला उनको चल के मैसेज करे। जैसे कि हमें अब अपना जो पैटर्न है वो चेंज करना पड़ेगा। पहले जब मिस कॉल आता था तो हम फोन उसको मैसेज करके पूछते थे कि भैया क्यों मैसेज किया है, तो वहां पे हमारा बचाव था। लेकिन अब ये हमारे अगेंस्ट हो गया, क्योंकि अब क्या करते हैं हम लोग, जैसे ही उनको मैसेज करते हैं तो व्हाट्सएप की नजरों में वो नंबर व्हाइट लिस्ट हो जाता है, क्योंकि व्हाट्सएप ये सोचता है कि लोग चल के इस नंबर से बात करना चाह रहे हैं तो उसको ब्लॉक नहीं कर पाता है, तो उसकी पूरी की पूरी एल्गोरिथम चेंज हो जाती है। वहीं इंडिया में भी आज के दिन काफी ऐसी ऐप आ गई कि आप उन ऐप में जाओ, आपको एक नंबर की लिस्ट मिलेगी, उस नंबर लिस्ट में से आप जितने नंबर चूज करना चाहते हो उतने नंबर आप चूज करो, उन नंबर से आप ओटीपी मंगाओ। वो जो ओटीपी आएगा वो आपके फोन में नहीं आएगा, आपको जिस कंपनी की आपने ऐप डाली है उस ऐप के अंदर ही आपको मैसेजेस की लिस्ट मिलने स्टार्ट हो जाएगी। तो आप वो एक नंबर, तो जो नंबर आपने खरीदा है, इंडिया का नंबर भी खरीदा है, तो उसके लिए आपको केवल 100 से 200 रुपए चुकाने हैं। वो जो सिम होगी वो आपके नाम पे नहीं होगी, तो जो स्पैमर्स हैं वो फर्जी आधार कार्ड या फर्जी दूसरी आईडी से वो नहीं, आप एक बड़ी चीज की तरफ इशारा कर रहे हैं बाला साहब। अगर आप सुन पाए कि राजशेखर ने क्या कहा कि इस तरीके से आपको ऑनलाइन नंबर, एक तरफ तो सरकार सख्ती कर रही है कि आप नंबर ऑफ जो सिम कार्ड है एक नाम पर वो इतनी आसानी से अवेलेबल ना हो, और ये सब इसीलिए कि जिस तरह से फ्रॉड बढ़ रहे हैं। लेकिन अगर आपके पास ऐसे ऐप्स ही आपके देश के अंदर है जहां पर ऑनलाइन आपको नेशनल इंटरनेशनल नंबर मिल रहे हैं, तो इस पर आप लोगों की कोई नजर, कोई एक्शन? देखिए, जो बात उन्होंने छेड़ी है वो है केवाईसी की। जो केवाईसी जिसको मोबाइल सिम मिलेगा मोबाइल डिवाइस के लिए, वो सिम और उसका आधार कार्ड लिंक होगा। लेकिन जो एप्लीकेशन उनके ऊपर चलते हैं, जैसे व्हाट्सएप एक एप्लीकेशन है जिसको हम लोग ओटीपी जनरेशन के लिए सिम कार्ड लगता है,
लेकिन ये एप्लीकेशन वो डिवाइस जिसमें सिम है वो छोड़ के कहीं और से भी चलाया जा सकता है। जैसे अदर डिवाइसेस, जैसे आपको पता चलेगा कि आपका नंबर का व्हाट्सएप किसी और नंबर पे भी चल सकता है, किसी और डिवाइस पे भी। तो जो हमें जितने भी फ्रॉड जो समझ में आए हैं, जिसमें इम्पर्सोनेशन के केसेस होते हैं, जैसे आपको बहुत सारे जो कंपनीज के सीईओ, बड़े पॉलिटिशियन, बड़े अधिकारी, इनका डीपी रख के उनका नाम रख के किसी और नंबर से व्हाट्सएप किया जाता है कि आप पैसे दे दो करके, या फिर मैं यहाँ पे हूँ, अर्जेंट मुझे ये चाहिए, आप भेज दो। एक फ्रॉड होता है। तो इसमें क्या होता है कि व्हाट्सएप जो सिम नंबर है किसी गरीब, किसी कम पढ़ लिखे आदमी के पास में पता होता है, जिसको पता नहीं रहता है कि उसका व्हाट्सएप किसी दूसरे ने एक्टिवेट करके वो उससे फ्रॉड कर रहा है। तो ये जो चीज है कि जो प्लेटफॉर्म्स है, जैसे टेलीग्राम है या फिर व्हाट्सएप है या फिर अदर भी पीयर टू पीयर कम्युनिकेशन के प्लेटफॉर्म है, ये और सिम, जब तक सिम वहां पे है तब तक ये चलने चाहिए। ये एक बात है। दूसरा, अभी इनको रोकना है तो दूसरी चीज ये है कि हम लोग अभी गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने तुरंत, जैसे हम रिपोर्ट करते हैं वैसे डीओटी ने अभी सिम रीवेरिफिकेशन और ब्लॉकिंग का फैसिलिटी हमें ऑनलाइन चालू किया है। जैसे हम ऑनलाइन यहाँ से भरते हैं तो एमएचए के पास में चला जाता है I4C में, और वहां से डीओटी में चला जाके वो ब्लॉक हो जाता है जी। तो ये इस टाइप की फैसिलिटी अभी सिर्फ सिम को है, लेकिन जो टेलीग्राम एंड व्हाट्सएप, यहाँ ये प्लेटफॉर्म ने भी इस टाइप का फैसिलिटी शुरू करना चाहिए, जिसे हम नहीं, बिल्कुल आप सही कह रहे हैं। और इनफैक्ट मैं ब्रेक लूं उससे पहले अपने दर्शकों को बताऊं कि ये जो व्हाट्सएप पर मिस कॉल वाला पूरा इस समय फ्रॉड चल रहा है, उस पर बाकायदा सरकार ने भी संज्ञान लिया है और व्हाट्सएप को एक नोटिस भी भेज रही है सरकार, जिसमें ये सवाल पूछे जाएंगे कि आप कोई फिल्टर क्यों नहीं लगाते, इस तरह के कॉल्स कैसे आ रहे हैं, साथ में लोगों के नंबर सामने वालों को कैसे मिल रहे हैं, और व्हाट्सएप को भी इसमें जिम्मेदारी उठाने की बात कही जा रही है। तो यह भी एक खबर है कि इस पर नजर है। एक छोटा ब्रेक लेते हैं, लेकिन आप अपने लेवल पे क्या करेंगे, कैसे इस फ्रॉड से बचेंगे, किससे शिकायत करेंगे, पुलिस आपके लिए यहां क्या मदद कर सकती है, साइबर सेल आपके लिए कैसे मदद करेगा, वो तमाम बातें इस छोटे से ब्रेक के बाद।